अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईटी एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जान के खुश हो रहे होंगे जिन बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंटेंट बुक 7 इनहेंस प्लानिड एडिशन का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 आज हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। रिवीजन 1 रहती है वो मैं बाद में करवाऊंगी। वैसे तो मैंने वो पहले करवानी थी, लेकिन बच्चों की ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट करवा दें। तो चलिए मैं आप लोगों को आज चैप्टर 5 ही स्टार्ट करूंगी। तो शर्त ये है कि आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, प्रॉपरली आप लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे, अटेंटिव वीडियो देखेंगे तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि ये देखने में चैप्टर मुश्किल लगता है, लेकिन ये वाकई में आसान है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको शौक से करेंगे, इंटरेस्ट लेके समझेंगे तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग, हमने इस चैप्टर में किन 3 चीज़ों के बारे में बात करनी है। रेट के बारे में बात करनी है, रेशो के बारे में बात करनी है और प्रपोर्शन के बारे में बात करनी है। तो हम सिंपल सी पहले ये बात कर लेते हैं कि रेट जो है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम रेट के बारे में देखेंगे। फ़र्ज़ करें आप जो है शॉप से चीज़ें लेने जाते हैं, एग्स जो हैं वो ख़रीदने जाते हैं, तो आप पूछते हैं कि इसका रेट कितना है। आप कपड़े लेने जाते हैं तो पूछते हैं 1 मीटर कपड़े का क्या रेट है। फल फ्रूट लेने जाते हैं तो सबसे पहले जो है वो आप रेट पूछते हैं। ठीक है, तो रेट जो है वो भी 2 चीज़ों का होता है। क्या होता है? रेट जो है वो 2 चीज़ों का होता है। फर्स्ट देखें, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है 2 चीज़ों के बारे में। रेट 2 तरह का होता है। देखिए, इफ़ अ 12 ऑन्स कैन ऑफ कॉर्न, ठीक है, कॉर्न जो है वो मकई को कहते हैं, उसको कितने रुपीज़ है? 85 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसका मतलब तो 12 ऑन्सेस जो है वो कितने हैं? 85 रुपीज़ के। एक और जो है रेट का मतलब ये है, आसिफ टाइप 6 वर्ड्स इन अ मिनट। ठीक है, आसिफ जो है 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप करता है? 60 वर्ड। तो उसकी रेट ऑफ टाइपिंग जो है वो क्या है? 60 वर्ड्स पर मिनट। तो द वर्ड पर गिव्स अ क्लू डेट वी आर डीलिंग विद रेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो रेट को 2 तरह से बताया हुआ है। यहाँ पर एवरेज रेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। एवरेज रेट इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच वन क्वांटिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स चेंजिंग। ठीक है, जब एक चीज़ चेंज हो रही है तो दूसरी भी चेंज हो रही है। बस यहाँ पर सिंपल सी यही बात है, इसको आप लोगों ने ज़्यादा नहीं देखना। यहाँ पर जो हम मेन बात करेंगे वो प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे, या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की हम उस टाइम बात करेंगे जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो मेन बात की जा रही है वो प्रोपोर्शन के बारे में बात की जा रही है। तो प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है डेट इज़ रिलेटेड अबाउट द टू रेशो और रेट्स। प्रपोर्शन का मतलब ये है जब हम 2 रेशो को या 2 रेट्स को जो है वो कंपेयर करते हैं। ठीक है, अ रेशो इज रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शन, सो अ प्रपोर्शन सेज दैट 2 फ्रैक्शंस आर इक्वल। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल डे टू डे लाइफ में आप लोगों को समझ में आएगी। इन अ डे टू डे लाइफ often hears people using phrases such as more jobs more employment। जब ज़्यादा नौकरी होंगी तो लोग ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ऐसे ही बात है। ठीक है, मोर स्ट्राइक्स लेस प्रोडक्शन, मतलब आप लोग जब ज़्यादा एहतजाज करेंगे तो लोगों का जो है वो काम कम होगा और प्रोडक्शन जो है वो कम होगी। नो पेन नो गेन, इसका मतलब ये है जब तक आप लोग जो है दर्द नहीं लेंगे, ज़्यादा काम नहीं करेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें आप लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो आपके नंबर भी नहीं आएंगे, तो आपने ना कोई पेन लिया है ना ही आपको कोई गेन आया है। ठीक है, मोर टॉक लेस रिएक्शन, जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं उनका अमल जो है वो कम होता है। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे पास ये चीज़ें हैं। यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के बारे में जो है मेन आप लोगों ने पढ़ना है कि डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन का जो आपस में है वो क्या ताल्लुक है। अब आप लोग ये देखें, इफ़ 2 क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड सो डैट वन a change in one causes a corresponding in another, it means varies or another। there are 2 types of variation, direct variation और inverse variation।
मेन दो चीज़ें जो हैं वो हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे, डैट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। देखें यहाँ पर जो येलो बॉक्स है इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन अनदर क्वांटिटी। अब आप लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि आपको समझ आए। द लॉन्गर अ कार इज़ ड्राइवन एट अ कांस्टेंट स्पीड, अगर आप एक कार को एक ही स्पीड पर जो है काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रहे हो तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर होगा। जितनी ज़्यादा हम कार ड्राइव करेंगे उतना ही फासला हम तय करेंगे, ठीक है, ऐसे ही है। तो the longer the distance a newsboy has to cover, the more time he will take। जितना ज़्यादा आप लोग काम करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को टाइम लगेगा। इसी तरह ये जो है, जब दो चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, देखें यहाँ पर क्या बात की जा रही है, जितना ज़्यादा आप कार ड्राइव करोगे उतनी ज़्यादा हम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इन दोनों का क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है, इन दोनों का क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर देखें, द मोर पीपल आर एट द पार्टी, पार्टी में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा पिज़्ज़ाज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है। आप अपनी बर्थडे में जितने ज़्यादा बच्चों को बुलाएंगे उतने ज़्यादा जो है आप लोगों को उनको चीज़ें सर्व करनी पड़ेंगी, उतना ही ज़्यादा आपका केक इस्तेमाल होगा। ऐसे ही है, जितने ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे पार्टी में उतने ही ज़्यादा पिज़्ज़ा इस्तेमाल होंगे। तो ये आप लोगों का क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी साथ में बढ़ रही है। अब देखिए लेंथ एंड एरिया, द लॉन्गर अ टेबल जो है वो लंबा होगा तो उसका एरिया भी जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लेंथ का और एरिया का क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। अब डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, अब यहाँ पर देखिए ये कप्स दिखाए हुए हैं। टू मेक मोर कप्स ऑफ चॉकलेट माउसेज आई विल नीड मोर मिल्क। जैसे जितने ज़्यादा आप लोगों को कप चाहिए होंगे आप लोगों को उतना ज़्यादा ही दूध भी चाहिए होगा। टू मेक अ बिगर पैटर्न वी विल नीड मोर स्क्वायर, ज़्यादा पैटर्न बनाने के लिए आप लोगों को ज़्यादा स्क्वायर की ज़रूरत होगी। तो दोनों क्या है, दोनों का एक डायरेक्ट वेरिएशन है। ज़्यादा चॉकलेट बनाने के लिए ज़्यादा दूध यूज़ होगा, ज़्यादा पैटर्न बनाने के लिए ज़्यादा स्क्वायर यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी किसकी एग्जांपल थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की या डायरेक्ट वेरिएशन की। मतलब एक चीज़ अगर आपने ज़्यादा करनी है तो दूसरी भी ज़्यादा ही इस्तेमाल होगी, ठीक है। मतलब दोनों की जो चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं। ये है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन। अब यहाँ पर हमने जो है इन्वर्स वेरिएशन की बात करनी है। ये दो एग्जांपल जो हैं वो इन्वर्स वेरिएशन की है। किस तरह, जब आप लोग ज़्यादा होमवर्क करते हो तो आप लोगों को खेलने का टाइम कम मिलता है। अब होमवर्क यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है और प्ले टाइम जो है वो लेस है। ये देखें, मोर होमवर्क लेस प्ले टाइम। तो एक चीज़ जो है वो बढ़ रही है लेकिन प्ले टाइम जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इन्वर्स वेरिएशन। मतलब एक चीज़ ज़्यादा हो रही है दूसरी कम हो रही है, तो वो कौन सा है, इन्वर्स वेरिएशन है। अब यहाँ पर देखें, मोर वर्कर लेस टाइम टू बिल्ड अ वॉल। जब आप लोग ज़्यादा मजदूर लगाएंगे तो आपको एक दीवार बनाने में कम टाइम मिलेगा। तो वर्कर ज़्यादा है और टाइम जो है वो लेस है। तो ये कौन सा वेरिएशन है, ये इन्वर्स वेरिएशन है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन में आपके पास दोनों चीज़ें जो है वो ज़्यादा हो रही थी। अगर आप लोगों ने पिज़्ज़ा जो है आपके ज़्यादा लग रहे हैं तो आप लोगों के लोग खाने वाले वो भी ज़्यादा हैं, तो दोनों जो है वो बढ़ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट वेरिएशन था। अब इसमें क्या है, होमवर्क आप ज़्यादा कर रहे हो लेकिन प्ले टाइम आपको कम मिल रहा है, तो ये इन्वर्स वेरिएशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेन चीज़ जो है मैंने आप लोगों को यहाँ तक समझा दी है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। ये सारी जो है आपको एग्जांपल जो हैं ये सारी इन्वर्स और डायरेक्ट वेरिएशन की है, ये हम फिर देखेंगे बाद में। अब हम करेंगे एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर करवाती जाऊँ। आप लोग यहाँ पर ये देखें क्विक रेफरेंस में, ये आप लोगों को यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आएगी बात। अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है तो वो क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है तो वो भी डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। अगर दोनों बढ़ रही हैं तो भी डायरेक्ट वेरिएशन है, दोनों कम हो रही हैं तो भी डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर एक बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है तो वो इन्वर्स वेरिएशन है।
एक कम हो रही है और दूसरी बढ़ रही है तो वो भी क्या है, इन्वर्स वेरिएशन है। ठीक है, अगर दोनों बढ़ रही है, दोनों कम हो रही है, एक जैसी हैं दोनों, तो वो डायरेक्ट है। अगर दोनों एक दूसरे के उलट हैं तो वो कौन सी है, इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, अब आप लोग ये देखें, हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। आप लोगों ने इसको गौर से देखना है, क्योंकि सिर्फ देखने में मुश्किल लग रही है लेकिन करने में मुश्किल नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस हैव डैश वेरिएशन, टाइम का और फासले का क्या है, कौन सा वेरिएशन है। देखिए, हमें जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे हमें उतना ज़्यादा जो है वो टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये कौन सा वेरिएशन है आपके पास, ये आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें टाइम लगेगा, तो दोनों जो है वो इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो दोनों एक जैसे ही हैं, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। आगे देखें, इफ़ 8 बैग कॉस्ट RS 400, अगर 8 बैग जो हैं वो 400 रुपये के हैं। 8 बैग कितने के हैं, 400 रुपये के हैं, तो 16 बैग जो है वो कितने के होंगे। तो इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले किस तरह सोल्व करेंगे, देखें, आप लोगों को हर चीज़ क्लियर करवा रही हूँ यहाँ पर। 8 बैग्स जो हैं वो कितने के हैं, 400 के। ठीक है, और 16 बैग्स जो है वो उसकी कॉस्ट जो है हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि एक बैग जो है वो कितने रुपए का है। तो आप 400 को डिवाइड कर देंगे 8 के साथ, 8 1 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40 और 0, यानी कि एक बैग जो है, 1 बैग कितने रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ का। ठीक है, 1 बैग कितने रुपीज़ का है, 50। अब हमने ये देखना है कि 16 बैग्स जो हैं वो कितने के हैं। तो आप 16 को 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0 0 मल्टीप्लाई 6 5 ज़ार 30, 0 3 कैरी 5 1 ज़ार 5 5 4 3 8, तो यानी कि आपके पास 8 बैग्स जो हैं वो 800 रुपीज़ के आएंगे, 16 बैग्स। ठीक है, 16 बैग्स जो है वो कितने के हैं, 16 बैग्स यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, 16 बैग्स इज इक्वल टू RS 800। ठीक है, 16 बैग कितने रुपीज़ के हैं, 800 रुपये के। तो आपने यहाँ पर लिख देना है, इफ़ 8 बैग कॉस्ट 400, तो 16 बैग जो है वो कितने रुपए के होंगे, 800 के। और आप लोग यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, 8 बैग जो है वो 400 के है। ठीक है, अगर 8 को आप डबल करोगे तो 16 बनेगा, 8 को डबल करते हैं तो 16 बनता है, तो 4 को 100 को भी डबल कर देंगे तो 800 बन जाएगा। तो यहाँ से भी अगर जिस बच्चे को ज़्यादा कॉमन सेंस है, जिस बच्चे ने इसको गौर से पढ़ा होगा, तो वो यहीं से सोल्व कर लेगा। आप लोगों को ये चीज़ जो है वो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें, 8 को डबल करते हैं तो 16 बनता है। ठीक है, तो इस 400 को भी डबल कर देंगे तो 800 आ जाएगा यहाँ पर हमारा। क्लियर है स्टूडेंट्स? बच्चे, चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो सपोर्ट नहीं, आप लोगों की सपोर्ट मुझे कहीं से कहीं लेके जा सकती है। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर तक आप लोग ही मुझे पहुँचा सकते हो। ठीक है, और आप लोगों ने ही पहुँचाना है। अब थर्ड में देखिए, लिखा हुआ व्हेन द नंबर ऑफ़ वर्कर इंक्रीजेज, जब हमारे पास मज़दूरों की तादाद जो है वो बढ़ जाती है, द टाइम नीडेड टू कंप्लीट वर्क इज़, जो क्या है, कम हो जाएगा। जब हमारे पास, फ़र्ज़ करें मैं एक दीवार बनवा रही हूँ और मेरे पास जो है वर्कर जो है वो पहले 2 थे, मैं उसको ज़्यादा कर देती हूँ, वर्कर की जो है तादाद में ज़्यादा कर देती हूँ, तो मेरी दीवार जो है वो कम वक्त में कंप्लीट हो जाएगी। तो द टाइम नीडेड टू वर्क इज़ डिक्रीज़। ठीक है, तो टाइम जो है वो हमें कम लगेगा। जब हमारे पास मज़दूरों की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी तो हमारा टाइम जो है वो कम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इफ़ एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, जब हमारी एक क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो रहा है, रिज़ल्ट टू डिक्रीज इन अदर, तो और उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ जो है वो कम हो रही है, दैन द टू क्वांटिटीज़ आर इन डैश प्रपोर्शन, एक चीज़ जो है वो बढ़ रही है और दूसरी जो है वो कम हो रही है, तो वो हमारे पास क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन भी कहते हैं और वेरिएशन भी कहते हैं। जब हमारे पास एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर देखिए, 16:6 इज इक्वल टू 8 अब यहाँ पर क्या आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। इसको भी आप लोग देख सकते हैं। देखो, मैं इसको आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी।
16:6 इज इक्वल टू 8 अब यहाँ पर क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स थी, तो इसकी जगह हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो रेशो है इसको हम किस में चेंज करेंगे, हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 8/x, और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16x बन जाएगा, और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 बनेगा। x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 16, 16 1 जार 16, 16 2 जार 32 और 3 जार 48। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 3, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमें कितना टाइम लग गया सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने में। तो अगर आप लोग इसको समझ के करोगे, आप लोगों के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। तो मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का इसीलिए लगवा रही हूँ, एक चीज़ बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी भी बढ़ रही है तो वो डायरेक्ट वेरिएशन है, एक बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है तो वो इन्वर्स वेरिएशन है। ठीक है, अब दूसरा जो स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स की, क्वेश्चन नंबर 2 हम वो करते हैं। यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, द नंबर ऑफ आइटम्स बॉट, जितनी ज़्यादा हम चीज़ें खरीदेंगे, द प्राइस पेड हैव अ डायरेक्ट वेरिएशन, तो जितने पैसे हम पे करेंगे तो इन दोनों का डायरेक्ट वेरिएशन है। एग्जैक्टली बिल्कुल डायरेक्ट वेरिएशन है। जब आप लोग शॉपिंग करने जाते हो, जितनी ज़्यादा आप शॉपिंग करोगे उतने ज़्यादा आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, तो ज़्यादा शॉपिंग ज़्यादा पैसे, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो जितनी ज़्यादा हम चीज़ें खरीदेंगे उतने ज़्यादा हमें पैसे पे करने पड़ेंगे, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, सेकंड में देखिए, द नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस, एक घर में जितने लोग रहते हैं, एंड द अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड हैव इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग रहते हैं, लोगों का और खाने का ताल्लुक आपस में इनवर्स वेरिएशन है। क्यों, ज़्यादा लोग रहेंगे तो आपके पास जो खाने की तादाद है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही है ना, जितने ज़्यादा घर में लोग होंगे उतने ज़्यादा खाना जो है वो बनेगा। तो दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, इन्वर्स वेरिएशन है। तो ये इन्वर्स वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, फॉल्स बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब थर्ड वाले में देखिए लिखा हुआ है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस। ठीक है, इन अ गिवन टाइम, उनको टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस उसने कवर किया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो वाकई में ये स्टेटमेंट जो है वो आपके पास ट्रू है। ठीक है, फिर देखिए फोर्थ पार्ट में, इफ़ अ गार्डनर प्लांट 6 सैपलिंग इन 3 आवर्स। ठीक है, एक गार्डनर जो है वो 6 सैपलिंग 3 घंटे में लगाता है। ही कैन प्लांट्स 10 सैपलिंग्स इन 4 आवर, 3 घंटों में वो 6 लगाता है। ठीक है, 3 घंटों में कितने लगाता है, 6 लगाता है, यानी कि 1 घंटे में वो कितने लगाएगा, 2 सैपलिंग लगाएगा। ऐसी बात है, 3 घंटों में 6 लगा रहा है, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या बन जाएगा आपके पास 2, यानी कि 1 घंटे में कितने सैपलिंग लगाता है, 2 लगाता है। तो 4 आवर में वो 10 लगाएगा नहीं, 4 आवर में वो 8 लगाएगा। देखें आप लोगों को मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, 6 सैपलिंग, ठीक है, कितने, 3 आवर में 6 पौधे, सैपलिंग को आप ये कह ले, पौधे समझ ले, 6 पौधे जो है वो 3 घंटों में लगाता है। ठीक है, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2, यानी कि 1 घंटे में वो कितने पौधे लगाता है, 2 लगाता है। तो 4 घंटों में वो कितने लगाएगा, तो 2 को 4 से ज़रा देंगे, 8 लगाएगा। ठीक है, यानी कि 4 आवर्स में वो कितने लगाएगा, 8 लगाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फिर है फिफ्थ पार्ट में, अ कार डैट ट्रेवल्स 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ठीक है, एक कार जो है वो 5 घंटों में 300 किलोमीटर सफ़र तय करती है। विल ट्रेवल 150 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। अब देखिए, इसको गौर से देखिएगा, ये 300 किलोमीटर है और ये 150 किलोमीटर है, ऐसे ही है। 300 का क्या है, आधा कितना होता है, 150। अगर हम 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 बनेगा, ऐसे ही है। 300 का आधा कितना होता है, 150। ये 300 किलोमीटर जो है वो 5 घंटे में तय करता है। ठीक है,
300 का कितना है 5 है। अब 300 का आधा कितना हो जाएगा 150 और 5 का आधा क्या हो जाएगा 2.5। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास ट्रू है। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है ट्रू है। 300 किलोमीटर जो है वो 5 घंटे में करता है। तो 300 का आधा क्या है 150 किलोमीटर और 5 घंटों का आधा क्या है 2.5 घंटे यानी कि 2.5 और। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई है ट्रू हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए राइट डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने स्टेटमेंट पढ़नी है और उनको ये बताना है कि इसका डायरेक्ट वेरिएशन है, ये इसका इनवर्स वेरिएशन है। क्लियर है। अब देखिए द नंबर ऑफ पेंसिल बॉट एंड देयर कॉस्ट। जितने ज़्यादा हम पेंसिल खरीदेंगे उतना ही हमें उसकी कॉस्ट जो है पैसे जो है वो अदा करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा वेरिएशन है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट। ठीक है, फिर है द नंबर ऑफ मैन ऑन अ जॉब एंड द डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट। ठीक है, एक नौकरी पे जितने बंदे हैं और उसको क्या है उसको कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे तो हमें नहीं पता। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही कम टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तो ये हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन है। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्स वेरिएशन है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर हमें बताया है डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट। ठीक है, फिर है द स्पीड ऑफ कार एंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड और जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में क्या है हमारे पास ये इन्वर्स वेरिएशन है। ये इन्वर्स वेरिएशन क्यों है, ठीक है, ये इन्वर्स वेरिएशन क्यों है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ कार। ठीक है, जब आपके पास स्पीड की कार जो है वो 60 या 120 स्पीड होगी तो हम जो है डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्पीड ऑफ कार बताया हुआ, ये नहीं बताया हुआ कितनी स्पीड ऑफ कार है, ये किस तरह है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कौन सा वेरिएशन है, इन्वर्स वेरिएशन है। तो ठीक है, अब है द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकर बाय कार एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ना ये कांस्टेंट स्पीड। तो इस वाले में और इस वाले में जो है वो फ़र्क है, आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है। 3 वाले में और 4 वाले में क्या फ़र्क है, द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। आज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ कार एंड द टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। इन दोनों में जो है वो फ़र्क है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ये है इसका डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं टाइम जो है कितना एंड द टाइम टेकन बाय कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो ये डायरेक्ट है और ये दोनों जो है वो इन्वर्स है। तो आप लोगों ने इसको गौर से देख लेना है, समझ लेना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है वो इसी में गलती करते हैं। तो इसलिए आपको मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों ने इसको गौर से देखना है, पढ़ना है। जब तक आप लोग किसी भी चीज़ को गौर से नहीं पढ़ते, उसके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आप लोग उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ये क्वेश्चन सिंपल ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फाइंड अ न्यू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्या दिखा देती हूँ, एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। यहाँ पर है हमारे पास पेज नंबर 62 पर स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेशो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंक्रीज 40 हमने इंक्रीज करना है किस में, इन द रेशो 5:2। तो इसका उन्होंने क्या एग्जाम्पल लिखी हुई है, न्यू क्वांटिटी ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 5:2। न्यू क्वांटिटी मतलब अगर हम 5:2 में 40 इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या न्यू क्वांटिटी आएगी। तो न्यू क्वांटिटी हमारे पास x है, ओल्ड क्वांटिटी लिख लें या आप यहाँ पर ओरिजिनल भी लिख लें, आप दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इज इक्वल टू 5:2। तो ये 40 है, ये 40 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो इसी तरह जो है हमने यहाँ पर ये सोल्व करना है। कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं सिंपल सा आप लोगों को करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ मुश्किल ना लगे। ठीक है, हमने क्या करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। इंक्रीज
क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज 9 इंक्रीज करना है इन रेशो, कौन सी रेशो है, 5:3। ठीक है, जब हम 5:3 में 9 इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास न्यू क्वांटिटी क्या आएगी, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू, ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 5:3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5:3। इस तरह भी कर सकते हैं, या बुक में आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ बुक में क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू भी लिखा हुआ है। देखें यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही किया हुआ, बुक में लिखा हुआ है इज इक्वल टू, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, न्यू क्वांटिटी ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 5:2, ऐसे ही है। हमने भी यहाँ पर इज इक्वल टू ही लिख दिया है ओरिजिनल क्वांटिटी के बाद। देखें तो न्यू क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स रेशो इज, ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, 9 है, इज इक्वल टू 5/3। इसको भी हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, x/9 इज इक्वल टू 5/3। एक्स हम इधर ही रखेंगे 5/3, ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 9 है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास न्यू क्वांटिटी है वो क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह इस सेकंड में है डिक्रीज 72 इन द रेशो 5:18। ठीक है, 72, तो न्यू क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास, रेशो ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल टू, कौन सी रेशो है, 5:18। तो न्यू हम x लिखेंगे, ओरिजिनल कितना है हमारे पास, 72 है। ठीक है, तो 72 इज इक्वल टू 5:18। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, x/72, 5/18, x इज इक्वल टू 5/18 मल्टीप्लाई बाय 72। 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो न्यू क्वांटिटी है वो कितनी आएगी, 20 आएगी। ठीक है, इसी तरह ही थर्ड पार्ट में है इंक्रीज 25 kg इन द रेशो 5:2। ठीक है, इसी तरह ही आप लोग क्या करोगे, हमने वो वाला करना। तो देखिए हमारे पास थर्ड वाले में क्या है, इंक्रीज, ठीक है, 25 kg इन द रेशो 5:2। तो न्यू क्वांटिटी जो हमने फाइंड आउट करनी है वो हम लिखेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, और जो इंक्रीज ओरिजिनल क्वांटिटी है वो कितनी है, 25, रेशो 25 इज इक्वल टू 5:2। तो x/25 इज इक्वल टू 5/2, और हमने x को यहीं पर रखना है, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा, 125 डिवाइडेड बाय 2। तो 125 को आपने 2 से डिवाइड करना है, 2 6 ज़ा 12, 5 आ जाएगा नीचे, 2 2 ज़ा 4, 1 पॉइंट लगाएंगे नीचे, ऊपर 0 करेंगे ऐड 10, और 2 5 ज़ा 10। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, जो हमारे पास न्यू क्वांटिटी है 62.5 आ जाएगी। क्या है, 62.5। नेक्स्ट है डिक्रीज 110 किलोमीटर इन द रेशो 7:11। तो न्यू क्वांटिटी हमारे पास x है, ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास 110 है। ठीक है, और रेशो कितनी है, 7:11। तो मैं यहाँ पर 7:11 लिख दूँगी। x/110 इज इक्वल टू 7/11। x इज इक्वल टू 7/11 मल्टीप्लाई बाय 110। 11 1 ज़ार 11, 11 10 ज़ार कितने होते हैं, 110, और x इज इक्वल टू 10 7 ज़ार 70 किलोमीटर जो है वो इसका आ जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट्स पीछे इसका आंसर जो है वो कुछ और है, मेरा कुछ और आंसर आया। आप लोगों ने अपने टीचर से कंफर्म कर लेना है ये थर्ड वाले पार्ट का क्या आंसर है। आई होप अब आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन, ओरिजिनल क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी, ये जो हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन क्वांटिटी में किया है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करने से ही आएगा। नेक्स्ट जो बाकी पेंडिंग क्वेश्चन रहते हैं वो हम इंशाल्लाह 4 क्वेश्चन करके जो है वो सोल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा लेंथी ना लगे, आप लोगों को मुश्किल ना लगे। जब आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे फिर हमने आगे बढ़ना है, तो आप लोग पहले ये
चीज़ें जो हैं मैंने आप लोगों को बताई है, ये क्लियर करें अपने माइंड में। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा, आप लोग क्वेश्चन जो है वो आसानी से समझ लेंगे कि कौन सा जो है एरो ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने कमेंट करना है, मुझे बताना है कि हमें समझ आ गया है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसकी रीच बढ़ाएं। जितनी ज़्यादा ये वीडियो प्ले में आएगी, जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, उतना ज़्यादा वॉच टाइम बढ़ेगा आप लोगों के लिए, उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।